हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है द क्राइंग चाइल्ड, यानी रोता हुआ बच्चा। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज की कहानी। वन मॉर्निंग अकबर हैड कॉल्ड ऑल मिनिस्टर्स एंड courtiers for a very urgent meeting in the court. वन मॉर्निंग, एक सुबह, अकबर ने हैड कॉल्ड यानी अकबर ने बुलाया। ठीक है, ऑल मिनिस्टर्स सभी मंत्रियों को, एंड और कोर्टियर्स यानी दरबारियों को, फॉर के लिए, अब वेरी एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट यानी अति आवश्यक या बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए, इन द कोर्ट दरबार में। क्या मतलब वो पूरी लाइन का कि एक सुबह अकबर ने सभी मंत्रियों को और दरबारियों को एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए दरबार में बुलाया। Everybody had to appear before the emperor at the given time. Everybody यानी सभी को, had to appear यानी सामने आना पड़ा या प्रकट होना पड़ा। ठीक है, बिफोर सामने, द एम्परर सम्राट के, एट द गिवन टाइम यानी दिए गए समय पर सबको प्रकट होना पड़ा। As the clock struck 10, as यानी जैसे ही, द क्लॉक घड़ी ने, स्ट्रक यानी बजाए 10, या फिर स्ट्रक का मतलब पहुंचना भी होता है। ठीक है, जैसे ही घड़ी मतलब 10 पर पहुंची। ऑल द courtiers एंड द मिनिस्टर्स हैड कम एंड सीटेड ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीट। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, ऑल द कोर्टियर्स सभी दरबारियों ने, एंड और द मिनिस्टर मंत्रियों ने, हैड कम यानी वे सभी आ गए, एंड और सीटेड बैठ गए, ऑन पर, देयर उनका, रिस्पेक्टिव यानी संबंधित, सीट यानी जगह। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही 10 बजे सभी दरबारी और मंत्री आ गए और अपने अपनी संबंधित जगह पर बैठ गए। When Akbar came, he threw a glance across the hall to see if everybody was present. When Akbar came, when यानी जब, अकबर, came ये कम की सेकेंड फॉर्म में, आए। कम का मतलब आना, came का मतलब आया। ठीक है, जब अकबर आया या जब अकबर आए। he threw, थ्री को मतलब होता है फेंकना। ठीक है, उन्होंने फेंकी, a glance एक नज़र, across चारों तरफ, the whole, होल के, to see देखने के लिए, if यदि, एवरीबडी यानी हर कोई, वो यानी था, प्रेजेंट यानी उपस्थित। जब अकबर आए तो उन्होंने एक नज़र डाली हॉल पर चारों तरफ, ये देखने के लिए कि सभी वहाँ पर मौजूद हैं या फिर नहीं। बीरबल वॉज नॉट देयर, बीरबल वो यानी था, नोट यानी नहीं, देर यानी वहाँ पर, बीरबल वहाँ पर नहीं था। ही आस्क्ड वेयर इज बीरबल, ही आस्क्ड यानी उसने पूछा, वेयर कहाँ पर है, इज यानी है, बीरबल बीरबल कहाँ है। एवरीवन वॉज क्वाइट, एवरीवन यानी हर कोई, वॉज यानी था, क्वाइट यानी चुप, हर कोई चुप था। वन courtier stood up and bowed down before the emperor and said, वन courtier यानी एक दरबारी, stood up खड़ा हुआ, and और bowed down यानी झुक गया, before सामने, the emperor सम्राट के, and said और उसने कहा। एक courtier जो है वो खड़ा हुआ और सम्राट के सामने झुका और उसने कहा, Your Majesty, Birbal had asked me to convey the message to you that he will not be able to make it here in time. क्या कहा उस दरबारी ने, योर मैजेस्टी यानी महाराज, बीरबल हैड आस्क्ड मी, बीरबल ने मुझसे कहा है। ठीक है, टू कन्वे, कन्वे का मतलब पहुंचाना, द मैसेज यानी संदेश, टू यू आप तक, दैट की, ही यानी वह, विल नॉट बी एबल यानी वह समर्थ नहीं हो पाएगा, टू मेक इट बनाने में, हेयर मेक बनाने में या होने में, हेयर यानी यहाँ पर, इन टाइम समय में। क्या कहा है बीरबल ने, बीरबल ने कहा है मुझसे ये मैसेज पहुँचाने के लिए आप तक कि वो वहाँ पर नहीं आ पाएगा, इस समय यहाँ पर नहीं आ पाएगा। बट ही विल बी हेयर एज सून एज पॉसिबल, बट यानी लेकिन, ही विल वह होगा, बी यानी होना,
हेयर यहाँ पर, एज सून एज पॉसिबल यानी जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी वो यहाँ पर आ जाएंगे। दिस मेड अकबर फ्यूरियस यानी इसने अकबर को जो है अत्यधिक गुस्सा दिला दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर मेड का यूज़ किया गया है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? अकबर गुस्सा नहीं हो रहा है, इस बात ने अकबर को गुस्सा किया। तो अकबर को किसी चीज़ ने गुस्सा किया, तो जब कोई कुछ काम नहीं करता है और कोई उससे कोई काम करवाता है तब वहाँ पर हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। तो मेक का यूज़ करते हैं या मेक गेट का, है ना। लेकिन मेक का या मेक कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि मेक की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है मेड का। ठीक है, तो दिस मेड अकबर फ्यूरियस यानी इस बात ने अकबर को गुस्सा दिला दिया। ठीक है। आफ्टर सम टाइम बीरबल केम bowed down before Akbar and seated himself at his place. After some time यानी आफ्टर के बाद, sometime कुछ समय के बाद, बीरबल केम बीरबल आया, bowed down झुक गया, before सामने अकबर के सामने, and और seated बैठ गया, himself खुद से, at his place अपनी जगह पर। क्या मतलब है कि कुछ देर बाद बीरबल आए अकबर के सामने, वे झुके, उन्होंने अपनी गर्दन झुकाई और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अकबर आस्क्ड बीरबल अकबर ने बीरबल से पूछा, डिडंट यू हियर द ऑर्डर्स ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट इन टाइम। डिडंट यू हियर यानी क्या तुमने नहीं सुना, द ऑर्डर आदेश, ऑफ बीइंग का मतलब होना, प्रेजेंट उपस्थित, इन द कोर्ट दरबार में, इन टाइम समय पर। क्या कहा अकबर ने बीरबल से कि क्या तुमने आदेश नहीं सुना था कि कोर्ट में जो है टाइम पर उपस्थित होना है। वाई वर यू लेट, वाई यानी क्यों, वर यानी थे, यू तुम, लेट यानी देर, तुम देर क्यों हो गए या तुमसे देरी क्यों हुई, तुम लेट क्यों हो गए। बीरबल रिप्लाइड बीरबल ने उत्तर दिया, आई बेग योर पार्डन, आई यानी मैं, बेग मांगता हूँ, योर आपकी, पार्डन यानी क्षमा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, योर मैजेस्टी यानी महाराज। बट माई चाइल्ड वॉज क्राइंग एंड आई वॉजंट एबल टू काम हिम डाउन। योर मैजेस्टी यानी महाराज, क्या कहता है वो, बट लेकिन, माई चाइल्ड मेरा बच्चा, वॉज यानी था, क्राइंग यानी रो रहा था, मेरा बच्चा रो रहा था, एंड और आई वॉजंट, यहाँ पर वॉज प्लस नोट है। ठीक है, इसकी सेकंड मतलब शॉर्ट फॉर्म है ये वॉजंट। ठीक है, आई वॉजंट एबल यानी समर्थ होना, टू काम हिम डाउन मैं उसे शांत कराने में समर्थ नहीं था। अकबर वॉज डिसअपॉइंटेड विद बीरबल्स रीजन एज ही डिड नॉट कंसिडर इट टू बी अ वैलिड रीजन फॉर कमिंग लेट। क्या मतलब हुआ? अकबर वोजन था, डिसअपॉइंटेड निराश, अकबर निराश था, विद के साथ, बीरबल यानी बीरबल की, रीज़न यानी कारणों से, एज जैसे कि, ही डिड नॉट वह, कंसीडर का मतलब मानना, वे नहीं मान रहे थे इसे, टू बी अब वैलिड रीज़न, वैलिड का मतलब होता है सही कारण। ठीक है, फॉर कमिंग लेट यानी देर से आने के लिए वे इसे एक वैलिड रीज़न सही कारण नहीं मान रहे थे। So he expressed his displeasure and said, so यानी इसलिए, he expressed उन्होंने दिखाए, या ठीक है दिखाना, एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को जताना, दिखाना। ठीक है, उन्होंने जताया या दिखाया, his displeasure अपनी अप्रसन्नता दिखाई उन्होंने, and said और कहा, why did you take so long to calm a child down। वाई डिड यू टेक तुमने क्यों लिया, सो लॉन्ग इतना लंबा समय, टू काम अ चाइल्ड डाउन एक बच्चे को शांत करने में तुमने इतना लंबा समय क्यों लिया। डू यू नो हाउ टू हैंडल अ क्राइंग चाइल्ड। क्या कहता है? डू यू नो क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, हाउ यानी कैसे, हैंडल हैंडल का मतलब होता है संभालना। ठीक, अ क्राइंग एक रोता हुआ चाइल्ड यानी बच्चा, क्या तुम जानते हो कि एक रोते हुए बच्चे को कैसे संभाला जाता है। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी इफ़ यू डोंट माइंड देन प्लीज़ टीच मी हाउ टू डू इट। बीरबल ने क्या कहा, योर मैजेस्टी यानी महाराज, इफ़ यदि, यू डोंट माइंड यानी अगर आपको बुरा ना लगे, देन यानी तो,
प्लीज़ यानी कृपया करके, टीच मी मुझे सिखाओ, हाउ टू डू इट से कैसे करते हैं। ठीक है, बीरबल ने कहा कि महाराज अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो प्लीज़ आप मुझे सिखाइए कि इसे कैसे करते हैं। इट वुड बी ग्रेट इफ़ आई कुड लर्न इट फ्रॉम यू। इट वुड बी ग्रेट यानी यह बहुत ही अच्छा होगा, इफ़ यदि, आई कुड लर्न मैं सीख सकूँ, इट यानी इसे, फ्रॉम यू आपसे, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं इसे आपसे सीखूं। अकबर विदाउट एनी प्रॉब्लम अग्रीड टू डू इट। अकबर विदाउट के बिना, एनी प्रॉब्लम किसी भी परेशानी के बिना, अग्रीड यानी सहमत हो गए, टू डू करने के लिए, इट यानी से, अकबर बिना किसी परेशानी के इसे करने के लिए सहमत हो गए। Everyone's eyes were fixed on the emperor as they hadn't seen him doing any such things before. Everyone's eyes, everyone के साथ apostrophe s का यूज़ किया गया है। जब भी हम किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के ना साथ का के की जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम apostrophe s का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाली। तो everyone's eyes यानी सबकी आंखें, were fixed यानी जम गई थी, ओन पर, द एम्परर सम्राट पर, एज जैसे कि, दे यानी वे, हैडंट सीन उन्होंने नहीं देखा था, हिम यानी उसे, सम्राट को, डूइंग करते हुए, एनी कोई भी, सच यानी ऐसी, थिंग्स यानी चीज़ें, बिफोर पहले। तो क्या मतलब है पूरी लाइन का कि सबकी आंखें सम्राट पर जम गई थी जैसे कि उन्होंने उन्हें ऐसा कोई भी काम करते हुए पहले नहीं देखा था। अकबर आस्क्ड बीरबल टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड एंड क्राई एज बैडली एज पॉसिबल। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, टू एक्ट यानी एक्टिंग करने के लिए, लाइक जैसे कि, अ चाइल्ड एक बच्चे की तरह एक्टिंग करने के लिए कहा, एंड क्राई और रोने के लिए, एज बैडली यानी जितना बुरी तरीके से, एज पॉसिबल संभव हो सके उतनी बुरी तरीके से उसे रोने के लिए कहा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक आ बेबी, एंड यानी और, ही यानी वह, स्टार्टेड शुरू हो गई, क्राइंग रोने लगी। ठीक है, लाइक आ बेबी एक बच्चे की तरह वो रोना शुरू कर दिया। अकबर केम क्लोजर एंड सेड, अकबर केम ये कम की सेकेंड फॉर्म में केम, अकबर आए, क्लोजर यानी नज़दीक, अकबर नज़दीक आए, एंड सेड और कहा, वाई आर यू क्राइंग माई चाइल्ड। ठीक है, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू तुम, क्राइंग यानी रो रहे हो, माई चाइल्ड यानी मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो। वॉट डू यू वॉन्ट तुम क्या चाहते हो। ठीक है, बीरबल रिप्लाइड वाइल मिमिकिंग आ चाइल्ड्स टोन। बीरबल रिप्लाइड बीरबल ने उत्तर दिया, वाइल जबकि या जब, मिमिकिंग मिमिकिंग मतलब नकल उतारना, आ चाइल्ड एक बच्चे की, टोन यानी स्वर में, बीरबल ने एक बच्चे के स्वर में की मतलब नकल उतारते हुए कहा, काउ यानी गाय, आई वोंट आ काउ राइट नाउ, आई वोंट मुझे चाहिए, आ काउ एक गाय, राइट नाउ बिल्कुल अभी। ठीक है, अकबर एट वंस टुक बीरबल टू आ काउ, अकबर एट वंस यानी तुरंत ही, टुक ले गए, बीरबल को, टू आ काउ एक गाय के पास। ठीक है, अकबर तुरंत ही बीरबल को एक गाय के पास ले गए। आफ्टर आ फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर यानी बाद में या के बाद, आ फ्यू कुछ, मोमेंट्स यानी क्षण, कुछ ही क्षणों के बाद, ही केम बैक इन द कोर्ट विद अ काउ, ही केम बैक वह वापस आ गए, इन द कोर्ट दरबार में, विद साथ में, अकाउ एक गाय के, कुछ देर बाद वे गाय के साथ दरबार में वापस आ गए। अकबर सेड, अकबर ने कहा, सी यानी देखो, हेयर इज़ द काउ यहाँ पर गाय है, नाउ स्टॉप क्राइंग अब रोना बंद कर दो। बीरबल स्टार्टेड क्राइंग इवन लाउडर, बीरबल ने स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, क्राइंग रोना, इवन लाउडर और भी ज़ोर से। ठीक है, अकबर आस्क्ड अकबर ने पूछा, वाई आर यू क्राइंग नाउ, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू तुम, क्राइंग रो रहे हो, नाउ अब तुम अब क्यों रहे हो। डिडंट यू लाइक द काउ क्या तुम्हें गाय पसंद नहीं आई, और डू यू वॉन्ट समथिंग एल्स, और यानी या फिर, डू यू वॉन्ट तुम्हें चाहिए, समथिंग एल्स कुछ और, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। बीरबल रिप्लाइड बीरबल ने उत्तर दिया, आई फील हंग्री, हंग्री यानी भूख, मुझे भूख लग रही है, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग मैं चाहता हूँ खाना कुछ, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। नो
आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, मैं चाहता हूँ, ड्रिंक यानी पीना, मिल्क दूध, मैं दूध पीना चाहता हूँ। अकबर इंस्टेंटली ऑर्डर्ड फॉर मिल्क, अकबर ने इंस्टेंटली यानी तुरंत ही ऑर्डर आदेश दिया फॉर मिल्क दूध के लिए, अकबर ने तुरंत ही दूध के लिए आदेश दिया। बट बीरबल डिडंट स्टॉप क्राइंग, लेकिन बीरबल ने रोना बंद नहीं किया। अकबर अगेन आस्क्ड व्हाट ही वांटेड, अकबर ने अगेन यानी दोबारा से आस्क्ड पूछा, व्हाट ही वांटेड कि वह क्या चाहता है। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, आई वॉन्ट यू टू पुट द मिल्क बैक इनटू द काऊ, क्या कहा बीरबल ने, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू आपसे, टू पुट डालने के लिए, द मिल्क दूध को, बैक इनटू वापस, बैकन में वापस, इनटू द काऊ यानी गाय में, मैं चाहता हूँ कि आप दूध को गाय के अंदर वापस डाल दें। अकबर laughed and accepted that it was not easy to calm a crying child down, अकबर laughed, अकबर हंसे, and accepted और उन्हें स्वीकार कर लिया, that कि it was not easy कि आसान नहीं था, to calm a crying child down एक रोते हुए बच्चे को चुप कराना जो है वो आसान काम नहीं है। तो ये थी हमारे आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की स्टोरी बहुत पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।